अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सीख कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप कबाब को एक माह के लिए सेव भी कर सकते हैं और ये बनेंगे बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट, और वुडन स्क्यूअर से आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। सभी इस रेसिपी में आपको बताने वाली हूँ इसमें कौन से मसाले यूज़ करेंगे, बहुत ही टेस्टी रेडी हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ kg बीफ मिन्स लिया है और इसको बहुत ही बारीक पिसवा लिया है। आप चाहें तो घर पर भी चॉपर की मदद से इसे बारीक चॉप कर सकते हैं। और इसमें हमने 100 ग्राम चर्बी का भी यूज किया है, उससे ये बहुत जबरदस्त रेडी होते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 4 ग्रीन चिली ली है, इसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। इसका पेस्ट नहीं हम बनाएंगे। 2 बड़े साइज़ के ऑनियन लिए हैं, उसे भी चॉप कर लिया था और उसके बाद इसका पानी जो है हमने निकाल दिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये भी ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया कूट कर इसमें ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे, आप दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि सब चीज़ें एक जान हो जाए। यहाँ पर हमने सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो कीमा है वो बहुत ही अच्छे से चॉप किया हो, ये इसमें बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी मसाले इसमें यूज़ हों उन सबको पहले तो रोस्ट किया जाए, उसके बाद उन्हें पाउडर बनाकर इसमें ऐड किया जाए। तो चलिए अब इसे हमने कवर कर दिया है। 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। 1 घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रखा था, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब इसके हम कबाब रेडी करते हैं। सबसे पहले तो आप चाहें वुडन स्क्यूअर का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरह से चॉपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम चॉपस्टिक का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चॉपस्टिक को हम अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपस्टिक भी ना हो तो आप किसी भी स्पून की मदद से भी इन्हें रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया। अब हम बहुत ज़्यादा कीमा नहीं लेंगे क्योंकि स्क्यूअर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसके हिसाब से ही हम कीमा ले लेंगे। इस तरह से पहले तो हम इसे राउंड करेंगे और इस तरह से स्टिक पर हम लगा देंगे और प्रेस करते हुए इसे हम बड़ा करते रहेंगे। अगर आपको लगे कि ये आपके हाथ के साथ चिपक रहा है तो आप इस पर थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसी तरह आप हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करते जाएं और ये रेडी होता जाएगा। अब इसे हम आराम से स्टिक से उतार देंगे और इसी तरह हम बाकी को भी रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप इसे 1 माह के लिए फ्रिज में सेव कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पैन में ऑयल ऐड करेंगे। अब जो हमने कबाब रेडी किए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अब 1-1 मिनट के लिए हम इसे चारों साइड से फ्राई कर लेंगे। साथ साथ ही हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। जैसे ही ये हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। बस ये इतने ही हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ ये बहुत ही सॉफ्ट से हैं और रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्रीज़र कर सकते हैं 1 माह के लिए सभी कबाब को। तो आप देख सकते हैं किस कदर ये सॉफ्ट भी हैं और ये टूटेंगे भी नहीं। तो आप इसे इस किसी भी जिप लॉक बैग में ऐड कर दें और आप इसे फ्रिज में रख दें। और अगर आप इसे फ्रीज़ नहीं करना चाहते तो ऑयल थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देंगे। इसको हम ऑयल को अच्छे से इस पर लगा देंगे और साथ ही हम इसे कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट हम इसे कवर करके पकाएंगे। इसको इस तरह से स्टीम देने से ये अंदर तक टेंडर हो जाएंगे और जूसी रेडी होंगे। 4 मिनट ही हम इसे कवर करके पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं तो इसके सारे जूसेस इसमें से रिलीज़ हो जाएंगे और ये हार्ड हो जाएंगे। और जो इसका एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ हुआ है उसे हम निकाल देंगे और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। टेंडर तो ये हो चुके हैं, बस इनकी हम साइड चेंज करते रहेंगे और अच्छा सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है, इसे हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो इसी तरह बाकी कबाब भी जो हमने रेडी किए हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। उस पर भी हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया और कबाब ऐड कर दिए। साथ ही हम इसे कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट हम इसे स्टीम करेंगे और फिर हम इसे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। टोटल हम इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये हार्ड ना हो और अंदर से जूसी रहें। ज़बरदस्त सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये रेडी होते हैं। रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।